अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वली मुबशर, आप देख रहे हैं MB के स्टूडेंट केयर लाइन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, बैनुल अक़वामी स्टूडेंट हैं और पाकिस्तानी हैं तो आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देने वाली है। और अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देख लें तो अच्छा है, आपकी मालूमात में भी इजाफा हो जाएगा कि जनाब बैरून मुल्क लोग किस तरह यहाँ पे एडमिशन भेजते हैं और किस तरह पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मशरिक़ वस्ता और मिडल ईस्ट में एक ही बात है। मशरिक़ वस्ता और मिडल ईस्ट एक ही बात है, मतलब है जितनी भी अरब मुमालिक हैं तकरीबन तमाम के अंदर ही जो है ये दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, इन तमाम ममालिक के अंदर जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाती है और इन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम वहीं पे होते हैं। उन्हीं ममालिक के अंदर इनके एग्ज़ाम सेंटर बनते हैं, वहीं पे इनको बुक्स भेजी जाती हैं और इनका तमाम काम जो है वो उन्हीं मुल्कों के अंदर होता है जिनके अंदर ये रह रहे होते हैं। तो एडमिशन लेने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मैट्रिक, FA और BA। ठीक है, अब इन्होंने B.Ed भी शुरू किया है, लेकिन उसकी मालूमात अनफॉर्चुनेटली मुझे सही समझ नहीं आ रही कि इनका क्या प्रोसीजर है, मुझे नहीं अभी तक समझ आया। प्रोस्पेक्टस मैंने पढ़ी है लेकिन समझ नहीं आया, जब आएगी तो वो भी बता देंगे। लेकिन मैट्रिक, FA और BA पढ़ सकते हैं। MA जो है मास्टर लेवल की डिग्री अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स को फ्राहम नहीं करती, क्योंकि MA लेवल पे वर्कशॉप्स लाजमी होती हैं और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हर मुल्क के अंदर वर्कशॉप अरेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूं कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ज़रा दूर रहें, क्योंकि ये आपको एडमिशन ही नहीं देगी। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक, FA और BA करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दरवाजे आप किसी भी मुल्क हैं, किसी भी अरब मुल्क के अंदर हैं, आपके लिए खुले हैं और आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने का तरीका ये है कि यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है del.aiou.edu.pk। इस वेबसाइट को आप ओपन करें। ये बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वेबसाइट फिक्स की गई है और इसके ऊपर जो है उन्हीं से रिलेटेड तमाम मालूमात मौजूद होती हैं। यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस भी मिलेगी, आपको दाखिला फॉर्म भी मिलेगी, आपको चलान फॉर्म भी मिलेंगे। तो आप ये यहाँ से डाउनलोड करके अपना एडमिशन भेज सकते हैं। और फीस जमा कराने का क्या तरीका है, असल तरीका तो जो है वो यही है कि फ़ीस कैसे जमा करानी है। जनाब हम तो बाहर रहते हैं, तो फ़ीस जमा कराने के दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं, लेकिन मैं दो तरीके आपको बताऊंगा और वही दो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पहला तरीका तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी के नाम पे ड्राफ्ट बनाएं। वो आपको प्रॉस्पेक्टस में सारा लिखा होगा कि आपने किस नाम पे ड्राफ्ट बनाने हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट आप बनवाएं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में पेमेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि यूनिवर्सिटी उनसे यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के अंदर जो है वो पेमेंट लेती है, यानी कि अमेरिकन डॉलर के अंदर आपने पेमेंट करनी है। अगर आप मैट्रिक करना चाहते हैं तो आपके लिए जो कोर्स की फीस है वो है $55 पर कोर्स। और यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे निस्फ और मुकम्मल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी फीस एक ही है। आपका निस्फ सब्जेक्ट है तो भी $55 है, अगर फुल सब्जेक्ट है तो भी आपकी फीस $55 ही रहेगी एक सब्जेक्ट की। तो जितने आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई पे उतने $55 आप कर लें। ठीक है, तो $55 जो है वो मैट्रिक की फीस है और $88 जो है वो FA लेवल की फीस है और $110 फीस सब्जेक्ट के हिसाब से BA की फीस है। तो ये फीस आपने इतने डॉलर्स का जो है वो आपने बनवाना है ड्राफ्ट और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम पे, और उसको एडमिशन फॉर्म के साथ लगाना है, जो कि आपको मैंने वेबसाइट बताई है नीचे, फिर मैं लिंक दे रहा हूँ। उस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे और उसके ऊपर आपने दो तस्वीरें लगानी है। पाकिस्तान में तस्वीर लगती है एक, और अगर आप बाहर से दाखिला भेज रहे हैं तो आपको लगानी है दो पासपोर्ट साइज तस्वीर और तमाम डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके प्रोस्पेक्टस के अंदर मौजूद जो एड्रेस है, बल्कि मैं यहाँ नीचे भी दे दूंगा, इस एड्रेस के ऊपर आपको अपना दाखिला फॉर्म अरसाल करना है यूनिवर्सिटी के अंदर। फीस जमा कराने का दूसरा तरीका यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर बजरिया चलान फॉर्म भी फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के अंदर से फीस जमा कराते हैं
तो यहाँ पे आप चलान फॉर्म के जरिए भी फीस जमा करा सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे यही है कि फीस आपने जमा करानी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, यानी कि अमेरिकन डॉलर के अंदर आपने फीस जमा करानी है। तो जिस दिन आप फीस जमा करा रहे हैं उस दिन के हिसाब से अगर आप मैट्रिक की फीस जमा करा रहे हैं तो $55 के उस दिन जो रेट बन रहा है उतनी अमाउंट का आपने जो है वो बनवाना है चलान फॉर्म, और उतनी फीस आपने जमा करानी है। मैट्रिक में दाखिला लेने चाहते हैं तो आपकी पहले सेमेस्टर की टोटल फीस बनेगी $110 और ये तकरीबन बनेगी 12 से 13 हज़ार रुपये एक सेमेस्टर की फीस। और अगर आप एडमिशन ले रहे हैं एफए के अंदर तो की फीस बनेगी $362 तकरीबन 40 हज़ार रुपये। और अगर आप बीए के अंदर दाखिला ले रहे हैं तो आपके पहले सेमेस्टर की फीस बनेगी $450 यानी कि तकरीबन लगभग 50 हज़ार रुपये आपकी एक सेमेस्टर की फीस बनेगी। तो आपकी मर्जी है भाई, आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन इतनी ज़्यादा फीस मैं तो कम से कम बिल्कुल ना करता, मैं उसको पाकिस्तानी तरीके से करता। तो आप एडमिशन पाकिस्तान से भेजें, ठीक है, पहले असाइनमेंट्स आप वहाँ से लिख के जमा कराएं, ठीक है, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ से असाइनमेंट्स लिख के जमा करा दें, पेपर्स ना दें, छोड़ दें पेपर्स को, ठीक है। अगले सेमेस्टर का दाखिला भेज दें, साथ ही उसकी असाइनमेंट्स जमा कराएं, ठीक है। आपकी जो पहले सेमेस्टर की सप्ली आई होगी वो भी 1 साल बाद आप यहाँ पे आप अपनी सप्ली भी दें, आप जो नए सेमेस्टर का है वो भी दें, और तीसरे सेमेस्टर का दाखिला आपका साथ चला जाएगा। फिर आप पेपर तीसरे सेमेस्टर के नतीजे और चौथे सेमेस्टर के बाद 1 साल बाद आके आप फिर पेपर दें, वो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। आप आके घर वालों से भी मिल लेंगे और आपका जो खर्चा है वो भी कम होगा। यार 50 हज़ार तो टिकट नहीं लगता दुबई से यहाँ आने जाने का। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको पाकिस्तानी फार्मूले से पढ़ें, उस इंटरनेशनल फार्मूले से न पढ़ें, क्योंकि वही बुक्स होनी है, वही असाइनमेंट्स होनी है। पेपर्स जो हैं वो उनकी डेट आगे पीछे हो जाती है, लेकिन बहरहाल आपकी मर्जी है। अगर आप इंटरनेट बाहर से दाखिला भेजना चाहते हैं तो आप भेज दें। आपको तरीकाकार मैंने सारा बता दिया है और उम्मीद है आपको ये बात क्लियर समझ आ गई होगी कि बैरूनी मुल्क से आप दाखिला किस तरह भेज सकते हैं। और जहाँ तक बात है असाइनमेंट्स की, अगर आप बैरूनी मुल्क से दाखिला भेजते हैं तो आपको ट्यूटर अलॉट नहीं होते, बल्कि आपको अपनी असाइनमेंट्स लिख के जो आपको डेट्स दी जाती हैं उन डेट्स के ऊपर आपको अपनी असाइनमेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिस इस्लामाबाद में भेजनी होती है और वहाँ से वो आपकी असाइनमेंट्स चेक करके आपके नंबर जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। तो उम्मीद है बैरूनी मुल्क तलबा जितने भी हैं उनको तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई बात समझ नहीं आ रही तो कमेंट कर दें। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए।